IMF के साथ हमारा 22वां जो प्रोग्राम था वो नाकाम हो गया। वो आज नाकाम होके ख़त्म हो गया। They have no intelligence, they're bloody fools. आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि you are a bloody failure. अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है IMF की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फौज ने बोल दिया है कि अगर तुमने बकवास छापी हमारे बारे में तो बेटा घर पे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे तुम्हें घर पे आके। तो सब लोग डरते हैं पाकिस्तानी फौज से ना, मीडिया वाले, तो इसीलिए खुला कोई नहीं बोल रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को पैसे दिए जाने वाले थे उसको अभी रोक दिया गया है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो 22 बार IMF के पास जा चुका है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो इंडिया है वो आज तक एक बार ही IMF के पास गया था, वो भी उसके बाद भारत कभी भी जो है वो IMF के सामने जो कटोरा है वो लेकर खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले देखती है मुस्लिम देश, और उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ सक्सेसफुल उनका नहीं रहता और उनको पैसे नहीं मिलते तो फिर वो IMF के पास दौड़े जाते हैं। और दोस्तों इस समय पाकिस्तान को पैसे इसलिए भी नहीं मिल रहे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ये बात मतलब कंफर्म करें कि वो चाइना के साथ है या फिर अमेरिका के साथ है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेलता है। और ये बात जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दोहरा जो खेल है वो खेला था। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो अमेरिका है वो नाखुश है और इसी वजह से जो IMF है वो पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि IMF के अंदर जो अमेरिका है उसकी चलती है और अमेरिका जिसको चाहता है उसको ही IMF की तरफ से पैसे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर क्या बात कर रही है। रिलीफ है, चलिए एक लिहाज से रिलीफ है, दे बॉट टाइम और कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको टाइम मिला है टू फिक्स द प्रॉब्लम। रियल क्वेश्चन क्या है? रियल क्वेश्चन इज द इकोनॉमी। व्हाट इज रॉन्ग विद द इकोनॉमी? रिफॉर्म, हर चीज, हर बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हर इंस्टीट्यूशन, FBR, गवर्नमेंट, हर इंस्टीट्यूशन को लोन्स तो सिर्फ आपके वक्त खरीदते हैं, मगर ये लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। ये लोग जो आपको कह रहे हैं कि रिलीफ, ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और ये 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ? देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है,
आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फिर वो उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यार बिल्कुल बड़ी एम्बैरेसिंग ये सिचुएशन है। जुनैरा साहिबा, आवाम तो यही जानना चाहती है और मैं भी आपसे यही सवाल करूंगी कि IMF मुआहदे के बाद आवाम को क्या मिलेगा? क्या आवाम के लिए कोई आसानियाँ आएंगी? देखिए, ये तो हमें जब स्टाफ रिपोर्ट रिलीज होगी ना IMF की तरफ से, ये हमें तब पता चलेगा। बिकॉज मुझे इस गवर्नमेंट पे या अपने लोगों पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और बाद में होता हर 15 दिन में आपको एक नया बजट और एक नई प्राइस टैग अगर मिल रही है तो इट मींस दे आर लाइंग टू द पीपल। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब तो जर्नलिस्ट को आगे से एक आधा थप्पड़ भी रसीद हो जाता है अगर वो क्वेश्चंस करें तो। सो बेसिक ना हम पूछ सकते हैं, ना हमें सच बताया जाता है। तो मैं तो रिलाई करती हूँ IMF के ऊपर कि वो लोग जो कह रहे होंगे वो ठीक कह रहे होंगे, विच इज अ सॉरी सिचुएशन। सो बेसिकली इतना ट्रस्ट डेफिसिट जहां हो वहां सिवाय इसके मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि जब आप लोन लेते हैं तो आपने उनकी बात मान के लोन लिया है, आपने वो सारे टैक्सेस एग्री किए हैं जो उन्होंने लगाने को कहे, तो इट सिंपली मीन्स कि आवाम के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। तो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग एक्चुअली? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हम सेलिब्रेट क्या करें। दूसरी चीज ये है कि somebody got to answer this question कि आप कह रहे थे आपके पास प्लान B भी है। बी को भी तो बीच में इनकॉर्पोरेट करें फिर अगर वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिर्फ इस एक ट्रांश से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि कंसिस्टेंटली जमहूरियत को एक पूरा टेन्योर मिले, पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो, रिफॉर्म्स हो, तब जाके ये मसला हल होगा। अभी तो नियर फ्यूचर में बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ठीक है। पावरफुल इमेज हमने देखा जब मोदी ने विजिट किया है व्हाइट हाउस को कि जो बाइडेन चेयर कर रहे हैं एक इस तरह की मीटिंग को जिसमें सारे जो जायंट्स हैं, टेक जायंट्स, यू नेम इट, एप्पल, अमेजॉन, उनका रिलायंस, उनका टाटा, एवरीबडी वाज सिटिंग देयर। वो इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में लेके जा रहे हैं और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कभी इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, बैंक्स वालों से जा वो कहते हैं कि हमें कहा गया कि बस कह दें कि डॉलर नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो रो रही है और उसका ये कहना है कि हम 22 बार जो है वो IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो हम IMF जो है हमारी बातें नहीं सुन रहे। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री जो है खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी IMF के सामने जो है वो कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए थे और कहा था कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो IMF का जो पैसा है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन तभी भी IMF जो है उसने अभी तक पाकिस्तान का जो लोन है उसको उसने मतलब उसको पाकिस्तान को नहीं दिया है। इससे समझ में आता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ब्लॉक बन रहा है वहाँ पे अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि चाइना जो है वो जिस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में चाइना के लिए ऑलरेडी ख़तरा बन चुका है। और आने वाले दिनों में अगर चाइना को नहीं रोका गया तो वो अमेरिका का जो सुपर पावर का जो टाइटल है वो छीन सकता है और जो चाइना है वो सुपर पावर बन सकता है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो चीन है उसकी ग्रोथ को रोका जाए और इसमें जो पाकिस्तान है वो भी अपना अहम भूमिका निभाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब भी बयान आते हैं तो वो कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में ही आते दिखते हैं और पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हुए नज़र आते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं उस पर वो बात नहीं करते और इसीलिए IMF की तरफ से अभी पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।